बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगदियाँ जोता वाली माता जी थोड़ी सदा व्यास जी महाराज की जय। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है जो कि हर वर्ष हम सभी अपने श्री गुरुदेव भगवान जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में ऐसी दिव्य कथा का श्रवण कर रहे हैं जिसका बहुत ही ज़्यादा महात्म्य बताया गया है। जिस कथा को सुनने मात्र से जीव को अमृतत्व की प्राप्ति होती है, ऐसा कहते हैं। ये जो कथा है ये अमर कथा है जो श्रीमद्भागवत कथा का आप श्रवण कर रहे हैं। ये वही कथा है जिस कथा को भगवान शिव ने पार्वती को अमरनाथ में सुनाई थी कथा। आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। बहुत अच्छी बात है। आज बहुत सुंदर प्रसंग हमारे व्यास जी ने हमें सुनाए। बहुत ही सुंदर हमें निर्देश किया व्यास जी ने। भागवत के अंतर्गत ही जो 4 साधन हमें बताए गए हैं, ध्यान करने के, भगवान का भजन करने के, उस आनंद को पाने के लिए, उस अमृतत्व को पाने के लिए। ठीक है, हम घर में यथा समय
पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, नित्य नेम करते हैं, लेकिन जो लाभ होना चाहिए, मिलना चाहिए, वो हम नहीं ले सकते। उसका एक ही कारण है कि हम वो अपना नित्य नेम तद्रूपता से, तन्मयता से नहीं करते। बैठे हम पूजा रूम में होते हैं, लेकिन ध्यान हमारा कहीं और होता है। इसलिए आज पहले ही हमारे व्यास जी ने बताया, ध्यान के लिए, साधना के लिए सबसे पहले जित्तासन, अपने आसन को जीतना चाहिए। मतलब एक आसन में हमें थोड़ा ज़्यादा समय बैठना चाहिए। जैसे हम प्रायः बैठते हैं चौकड़ी मार करके, इसको सुखासन कहते हैं। आराम से बैठे, भूमि पे आसन होना चाहिए। ध्यान आपका श्री गुरुदेव के चरणों में, अपने इष्ट के श्री चरणों में होना चाहिए और बिल्कुल मन को भगवान में लगाते हुए कोशिश करें ज़्यादा समय बैठने का। जित्तासनो जित श्वासः, पहले आप बैठे, बैठने के बाद अपने जो श्वासों की प्रक्रिया है उसको हमने कैसे लेना है, ये बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवत में बताया गया है। जब श्वास खींचो, भीतर करो, तो कम से कम 5 मिनट आपको ओम का उच्चारण करना चाहिए। जो भी आपको नाम मिला है, जो भी आपके गुरुदेव ने आपको दीक्षा दी है, उपदेश दिया है, वैसे ही नाम जप करते हुए अपना जो ध्यान है बिल्कुल
अभी व्यास जी ने आपको बताया कि कौन कौन से प्राणी कितना श्वास लेते हैं, कितनी उनकी आयु होती है। मनुष्य को इस पर ध्यान देना चाहिए। जब भी हम रात्रि विश्राम करें, भोजन पाएं, तो बिल्कुल ही हल्का फुल्का अल्पाहार, अगर हम सात्विक और अल्पाहार करेंगे तो हमारा जो शरीर है वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगा, आलस नहीं होगा। जब हम ज़्यादा शरीर से काम लेते हैं, ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, जो ज़्यादा घी वाला, तेल वाला जो भोजन होता है हैवी, उससे हमें आलस्य आता है। और ये हमें ध्यान देना चाहिए, भले हम सुबह चाहे नाश्ता करें, दोपहर का भोजन करें या रात्रि का, जब भी हम कुछ भी आहार करें, चाय लें, दूध लें, भोजन लें, उससे पहले हमें अपने हाथ पैर धोने चाहिए और कोशिश करें कि नीचे आसन में बैठ के भोजन करें। कोशिश करें हाथ धोकर के, शुद्ध होकर के, भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए हमें भोजन करना चाहिए। जो अन्न है ये भी ब्रह्म है, ये भी परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए जब भी हम कुछ ग्रहण करें तो सबसे पहले एकदम हाथ धोकर के हमें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। वो अन्न आपका प्रसाद बन जाएगा। इसलिए जो शुद्ध आहार होता है, सात्विक, उससे मन हमारा शुद्ध होता है, सात्विक होता है। इसलिए भजन साधना करने वाले के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आहार का ध्यान रखें। और उसके बाद एक आसन में बैठना चाहिए और धीरे धीरे जितना लंबा हो सके सांस लेते हुए हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए। और ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मन में कोई भी संसारिक वस्तु नहीं होनी चाहिए। हम भजन में बैठते हैं, पूजा में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा मन जाता है, कहीं परिवार में, कहीं घर में, कहीं दुकान में, पति में, पत्नी में, बेटे में, बेटी में। नहीं, केवल आपने अपने इष्ट का, गुरुदेव का ध्यान करना है।
और अपनी इंद्रियों को एकाग्र करके आपने साधना करनी है। ये नहीं कि आपने आधा घंटा घंटा बैठना है, जितना भी आप समय बैठ सकते हो, लेकिन आपने बिल्कुल किसी का ध्यान नहीं करना सिवाय भगवान के। बहुत अच्छी साधनाएं श्रीमद् भागवत में बताई गई हैं। अगर हम ध्यान से सुने, साकार भगवान का आपने ध्यान कैसे करना है, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री राम का, भगवान श्री शिव का, जिसको भी आप मानते हैं, भजन करते हुए, पाठ करते हुए, नित्यनेम करते हुए केवल आपने उन्हीं का ध्यान करना है, ताकि आपका मन भगवान में लगे। तो इसलिए आप ध्यान दें, ये जो समय है मनुष्य जीवन का, ये पुनः नहीं मिलेगा। बहुत ही मुश्किल से ये इंसान का चोला मिलता है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगरः तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। इसलिए इस समय का हम जितना भी लाभ ले सके, कोई भी इंसान है, थोड़ा समय निकालें। हम खाने में, पीने में, आने में, जाने में, उठने में, बैठने में, घूमने में, घर परिवार के पूरे कार्य व्यवहार में समय लगाते हैं। लेकिन जब भजन ध्यान करना होता है तो वह हम जल्दी जल्दी कई लोग तो ऐसे हैं कि बैठते ही नहीं हैं, कहते हम लेट हो गए हैं, जल्दी जाना है, दफ्तर में जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। नहीं, धर्मशास्त्र कहते हैं शतम ध्याये भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के खाना चाहिए। सहस्रम स्नान आचरेत, 1000 काम छोड़ के पहले स्नान करना चाहिए। लक्ष्यम ध्याये दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ के दान करना चाहिए। और कोटिम त्यक्ता हरि भजे, करोड़ों काम छोड़ के पहले भगवान का भजन करना चाहिए। इंसान के लिए, मनुष्य के लिए भगवान का भजन बहुत ही जरूरी है। बारी मथे के तो होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अपेल। ये मनुष्य का जन्म कर्म योनि है, कर्म क्षेत्र है। इसको पाकर के जितना ज़्यादा भजन करेंगे, जितना ज़्यादा धर्म करेंगे, उतना आपको लाभ होगा। हम मंदिर में, धार्मिक स्थान में, गुरुद्वारा साहब में
नहा धो करके शुद्ध होकर के जाते हैं। क्यों? कि वहाँ भगवान हैं, वहाँ भगवान श्री राम जी हैं, भगवान श्री कृष्ण जी हैं, हमारे इष्ट देवता हैं। लेकिन माता बहनों भाई बंधुओं, ये जो हमारा शरीर है इसमें स्वयं परमात्मा आत्मा के रूप में विद्यमान है। जैसे मंदिर में बिना नहाए धोए नहीं जाना, गंदी चीज खा पी के नहीं वहाँ जाना, ऐसे जो हमारा ये मनुष्य का शरीर है, इतना सुंदर दिव्य मंदिर है महाराज, इसमें 33 कोटि देवता निवास करते हैं। इसी में गंगा है, इसी में यमुना है, इसी में सरस्वती है, इसी में सभी तीर्थों का निवास है। बहुत बहुत अमूल्य जीवन है मनुष्य का जन्म। अगर इसको पाकर के भजन नहीं किया तो समझो कि आपने कुछ नहीं किया। ये ठीक है कि हमने काम भी करने हैं, परिवार भी देखना है, समाज भी देखना है, लेकिन ये सब कुछ करते हुए हमने भजन अवश्य करना है। इसलिए जब भी कोई आहार लीजिए, अपने अच्छी तरह से आप हाथ धोएं, पांव धोएं, अशुद्ध आसन में बैठ करके बस थोड़ा सा भगवान को प्रणाम कीजिए और प्रसाद ग्रहण कीजिए, भगवान को भोग लग जाएगा। अब तो भगवान ने हमें बहुत समय दिया है। आज से महीना पहले तो हम कहते थे कि समय नहीं महाराज जी, काम करते करते थक जाते हैं। अब तो प्रकृति ने ऐसा कोई चक्कर चलाया है कि आप भजन कीजिए। भोजन कम कीजिए और भजन ज़्यादा कीजिए। अगर आप भी हम भजन नहीं करेंगे तो फिर हमारी ही गलती है। इसलिए बहुत सारी कथाएं भागवत में हैं, समय लगा मैं थोड़ा थोड़ा आपको संक्षेप में बताता रहूँगा। तो बहुत ही हम सभी का परम सौभाग्य है जो प्रतिवर्ष हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव अक्षय तृतीया को परशुराम जयंती होती है। सत्वा तीज ऐसे पुण्य अवसर पर हमारे गुरुदेव जी का हम जन्मोत्सव मनाते हैं और उसी के उपलक्ष्य में हम ये 7 दिन हमारा धर्म कार्य होता है। यहाँ आकर के इतना ज़्यादा हो सके आप लाभ लें। इस समय तो नहीं, अब तो समय थोड़ा
ऐसा चल रहा है जिससे हम ज़्यादा इकट्ठे लोग नहीं आ सकते, ना ही आना चाहिए। लेकिन जो कथा हमारे व्यास जी मूल पाठ कथा हमें सुनाते हैं, इसकी जो लिंक है, जो वीडियो है, जो भी प्रसंग है, घर बैठे आपको सुनने को मिलेंगे। इसको लगा करके आराम से बैठ, जितना समय आप बैठ सकते हैं। ये नहीं कहता घंटा, आधा घंटा, 1.5-2 घंटा, जितना समय बैठे उतना समय तो भगवान का ध्यान करें, ताकि आपको कुछ लाभ हो। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय श्री राम।